ये हैं राहुल बजाज, जिन्होंने 2012 से 17 के बीच नागपुर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ लॉ पास किया। शैक्षणिक तौर पर उन्हें 13 गोल्ड मेडल और कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। फिर वो रोड्स स्कॉलरशिप के साथ ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहां से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। यहाँ भी उन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ। यही नहीं, वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ के लिए 1 साल तक रिसर्चर के तौर पर काम कर चुके हैं। लेकिन ये तमाम कारनामे तो कई लोग करते हैं, तो फिर राहुल की कहानी में ऐसा क्या है जो हम आपको बता रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि राहुल बजाज की आंखों की रोशनी नहीं है। वो बचपन से ही 100% रूप से नेत्रहीन है, लेकिन इसके बाद भी राहुल का हौसला कम नहीं हुआ। वो कहते हैं कि उनकी पहचान एक दिव्यांग के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक आम इंसान के रूप में होनी चाहिए। कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए काम करना, जिसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, हर दिन एक नया केस, हर दिन एक नया फैसला। तो राहुल बजाज ये सब कैसे कर पाए? वो बताते हैं कि कोरोना की वजह से उनके कई काम आसान हुए हैं। आपको यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए। मैं देख नहीं सकता, इसलिए मुझे चीज़ें सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में चाहिए, तभी मैं उनको एक्सेस कर पाऊँगा। अगर एक नॉर्मल पेपर पढ़ने को बोलोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक लोगों ने अपनी फाइलिंग्स वगैरह सब सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में करनी शुरू की। उस वजह से चीज़ें आसान हो गई। उसके बाद भी कुछ कुछ चैलेंजेस थे जो मैं बता सकता हूँ, बट चीज़ें थोड़ी बेहतर हो गई। और वर्चुअल हियरिंग्स का एक फ़ायदा ये होता है जो लॉयर्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए कि जैसे अगर आप एक फ़िज़िकल कोर्ट में जाओ, इतना रश होता है, आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ रहता है, फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एक्सेसिबल नहीं है कुछ कुछ कोर्ट्स का। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप वर्चुअली पार्टिसिपेट कर पाओ तो वो काफ़ी बेहतर सॉल्यूशन है। 27 साल के राहुल दोनों आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन आंखों की रोशनी कभी भी उनके लिए रुकावट नहीं बनी। साल 2012 से 2017 के बीच नागपुर विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, अव्वल आए और 13 गोल्ड मेडल हासिल किए। ये राहुल के नेत्रहीन होने के बाद भी सब कुछ कर दिखाने का आगाज था। इसके बाद साल 2018 से 20 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। खास बात यह है कि राहुल ने ऑक्सफोर्ड में दाखिला स्कॉलरशिप की बदौलत लिया, जो देश में हर साल सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलती है। विदेश में तो राहुल को कई जॉब ऑफर्स मिले, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद वो अपने वतन वापस लौट आए। उन्होंने अपने देश में रहना और काम करना पसंद किया। राहुल ने नागपुर से दूर दिल्ली में रहकर सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल क्लर्कशिप करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के साथ बतौर रिसर्च असिस्टेंट काम किया। साल 2021 में ही उनका रिसर्च वर्क जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ खत्म हो गया, लेकिन उनके आगे का सफर जारी रहा। कोर्ट का ये काम राहुल ने किया कैसे? ये तो हम जानते हैं कि नेत्रहीन व्यक्ति को ब्रेल लिपि में ही पढ़ाया जा सकता है, लेकिन राहुल ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। राहुल ने कोरोना काल में स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल किया, क्योंकि कोरोना काल की वजह से कोर्ट तो बंद हो गए थे और तमाम सुनवाई ऑनलाइन हो गई थी। उन्हें तमाम डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मिलने शुरू हो गए थे। तब उन्होंने अपने लैपटॉप पर टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट होने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए सारा कामकाज बड़े अच्छे से संभाल लिया, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। राहुल का कहना है कि वो नेत्रहीन है, वो पढ़ देख नहीं सकते, लेकिन स्क्रीन रीडर की मदद से सारा काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर कामयाब शख्स के पीछे उस पर मेहनत करने वाले कई सारे लोग होते हैं। राहुल की कामयाबी के पीछे बड़ा रोल रहा उनके माँ बाप का। राहुल के पिता सुनील बजाज पेशे से डॉक्टर हैं। वो अपने बेटे की इस तरक्की से बेहद खुश हैं। सुनील बजाज कहते हैं कि शुरुआत में राहुल नेत्रहीन होने की वजह से काफी डिमोटिवेटेड रहता था, लेकिन उसने तमाम परेशानियों का सामना डट कर किया और आज वो इस मुकाम पर खड़ा हो गया कि पूरा परिवार उस पर गर्व करता है। ये बच्चा जो है बचपन से ही विजुअली इम्पेयर्ड रहा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। जब ये हुआ तो नेचुरली कोई भी पेरेंट के लिए अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो उसे कैसे डील करना थोड़ा सा हमारे लिए उस टाइम बहुत परेशानी वाला मामला था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि इसको हम नॉर्मल स्कूल में डालेंगे। रोड्स में सिलेक्ट होने के बाद में ऑक्सफोर्ड से BCCL MPhil किया एंड कॉन्वोकेशन में भी वहाँ पे ऐसे स्टैंडिंग ओवेशन तो मेरा लगता है इसको हर जगह ही मिला होगा बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। राहुल की मां काजल बजाज भी बड़े गर्व से कहती हैं कि मेरे बेटे ने जिंदगी में इतना नाम कमाया कि अब समाज के लोग जिनकी आंखें भी हैं, वो सब लोग राहुल जैसा बनना चाहते हैं। लगन और कड़ी मेहनत से बेटा आज अच्छे काम कर रहा है। कि हमेशा राहुल का ये कहना है दैट ही शुड बी ट्रीटेड एज अ सेम फुटिंग एज द अदर, एंड उसके लिए हम दोनों ने हमेशा उसके हम एज पेरेंट्स वी हैव गिवन फुल सपोर्ट टू हिम। इवन हिज सिस्टर, वी हैव, और ही हैज़ एन एल्डर सिस्टर हु इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर,
So we all three have always given him this support कि हमने हमेशा उसको अपने जैसा ही समझा, अपने से कभी अलग नहीं समझा। राहुल मानते हैं कि नेत्रहीन सभी क्षेत्र में आगे आएं और अपना योगदान दें। नेत्रहीन होने के बावजूद राहुल ने जो मुकाम हासिल किया वो नेत्रहीन के साथ साथ समाज के लिए मिसाल है। राहुल ने ये भी साबित कर दिया कि आपके मन में अगर कुछ अच्छा करने की ललक है तो आपकी विकलांगता या फिर आपकी कोई भी शारीरिक कमजोरी आड़े नहीं आती। इसके साथ साथ राहुल कहते हैं कि वो दिव्यांग होना पसंद नहीं करते, उन्हें आम इंसान कहलाना ज्यादा पसंद है।